हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिय कवि पर निबंध लिखना सीखेंगे, क्योंकि बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिय कवि पर निबंध बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो या 12th का एग्ज़ाम हो। तो आप लोग का एग्ज़ाम का डेट बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को मैं ये प्रोवाइड करूँ। देखिए दोस्तों, जो हम लोग प्रिय कवि पर निबंध लिखते हैं, इनमें हम लोग को कौन कौन पॉइंट पर लिखना है। सबसे पहले आप जिस कवि के बारे में लिख रहे हैं उनका भूमिका देना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि भूमिका लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कवि का परिचय देंगे कि आखिर कवि का नाम क्या है, कवि का गांव कहाँ है, और कवि कवि का जो माता पिता का नाम क्या है, कवि का जन्म कब हुआ है, ठीक है। कवि के परिचय के बाद हम लोग ये बताएंगे कि इनका प्रमुख रचना कौन कौन सा है। तो हम लोग पॉइंट दे देंगे प्रमुख रचनाएं, ठीक। उसके बाद उपसंहार को लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हम भूमिका लिखे हैं, आप लोग को दिखने में थोड़ा सा लगेगा कि टफ है, लेकिन जब ही आप इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा तो आपको एकदम मज़े मज़े से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका देखते हैं। देखिए, जो प्रिय कवि के बारे में जिनके बारे में हम लिखे हैं वो है तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास जी के बारे में हमने लिखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए तुलसीदास जी कौन थे। सबसे पहले भूमिका इनको हम देते हैं। हिंदी साहित्यांश के दे दिव्यमान नक्षत्रों में सूर्य की किरणों के आभा के समान चमकते हुए प्रखर पांडित्य एवं कला से परिपूर्ण महाकवि चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास प्रख्यात हैं। अब आप लोगों को थोड़ा ये भाषा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन 1-2 बार जब ही इसको याद कीजिएगा तो आप लोग का बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो इनकी सभी रचनाएं पढ़ने योग्य है, फिर भी इनकी एकमात्र रचना रामचरितमानस, जो एक बट वृक्ष की छाया के समान सदियों से इस मानव जगत को नया रास्ता एवं नया आयाम देते आ रहा है। देखिए दोस्तों, जो रामचरितमानस है, जो रामायण है, रामचरितमानस को किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। तो इसी बात को हमने यहाँ पर ऐड किया है कि इनकी एकमात्र रामचरितमानस जो सदियों से इस मानव जगत को नया रास्ता एवं नया आयाम देते आ रहा है। इस महामानव का जन्म इस महामानव का आविर्भाव उस समय से हुआ जब हिंदू समाज अधर्मियों के आक्रमण से त्राहिमाम कर रहा था। तब इन्होंने धर्म ज्ञान की गंगा बहाकर विश्व को शांति का संदेश दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस भूमिका को 2 से 3 बार लिखिएगा और इसे मन से 1 से 2 बार पढ़िएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा यार। देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, क्योंकि इसका नंबर कितना मिलता है आप लोग को पता है ना। देखिए एक बार और देख लेते हैं। हिंदी साहित्यांश के दे दिव्यमान नक्षत्रों में सूर्य के किरणों की आभा के समान चमकते हुए प्रखर पांडित्य एवं कला से परिपूर्ण महाकवि गोस्वामी तुलसीदास प्रख्यात हैं। वैसे तो इनकी सभी रचनाएं पढ़ने योग्य है, फिर भी इनकी एकमात्र रचना रामचरितमानस, जो एक बट वृक्ष की छाया के समान सदियों से मानव जगत को नया रास्ता एवं नया आयाम देते आ रहा है। इस महामानव का आविर्भाव उस समय हुआ जब हिंदू समाज अधर्मियों के आक्रमण से त्राहिमाम कर रहा था। तब इन्होंने धर्म ज्ञान की गंगा बहाकर विश्व शांति का संदेश दिया। आप लोग देख सकते हैं कि जो शब्द इसमें लिया गया है, शब्द को जोड़ा गया है, कितना बढ़िया शब्द है, ठीक है। तो ये हुआ भूमिका। भूमिका आप लोग को थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन बहुत इजी है, इसको याद कीजिएगा। उसके बाद हम लोग कवि परिचय देखते हैं। कवि परिचय तो देखते देखते ही याद हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम लोग अपने प्रिय तुलसीदास के बारे में परिचय पहले जानेंगे कि आखिर तुलसीदास जी थे कौन, ठीक है। तो महाकवि तुलसीदास जी का जन्म
उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में 1554 ईस्वी को हुआ था। इनके इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। खराब नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें इनके माता पिता ने त्याग दिया था। तब नरहरि दास जी ने अपना शिष्य बनाकर शिक्षा दीक्षा दी। उसके बाद इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। अब देखिए इसे याद कैसे करना है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में 1554 ईस्वी को हुआ था। इनके माता पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। खराब नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें इनके माता पिता ने त्याग दिया था। तब नरहरि दास जी ने अपना शिष्य बनाकर लालन पालन किया या शिक्षा दीक्षा दी। ठीक है, तो आप लोग इसमें कुछ अपने भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। ये दिन रात पत्नी के प्रेम में डूबे रहते थे, लेकिन पत्नी के तिरस्कार ने इन्हें राम भक्त बना दिया। दोस्तों, यही था हम लोग का कवि परिचय। ठीक है, तो आप लोग जो हम पॉइंट लिखवा रहे हैं, जो हम पॉइंट बता रहे हैं, इस पॉइंट को अच्छी से नोट कर लीजिएगा और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको 2-3 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। बहुत इसको बारीकी से पढ़िएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। प्रमुख रचनाएं में है रामचरितमानस एवं विजय पत्रिका, तुलसीदास की अमर कृति। इसके बाद भी कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामायतन तथा नछु जैसे अनेक रचनाएं प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट था क्या था? प्रमुख रचनाएं। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी भाषा शैली क्या थी। जो ये कविताएं लिख रहे थे उन कविताओं का भाषा शैली क्या था। ठीक है। तुलसीदास के ग्रंथों में ब्रज एवं अवधी भाषा का मणिकांत संयोग है। इनके ग्रंथों में रस, अलंकार एवं छंदों का भरमार है। दोहा, चौपाई एवं सोरठा छंदों का खूब प्रयोग हुआ। सभी रसों का समावेश जैसा इनके ग्रंथों में दुर्लभ है। अलंकारों के प्रयोग ने इनकी रचनाओं में चमत्कार ला दिया। ठीक है, तो ये था इनकी भाषा शैली। अब देखते हैं कि उपसंहार क्या है। दोस्तों, ये रहा उपसंहार। गोस्वामी तुलसीदास कर्म और धर्म के पुरोधा हैं। इनके ग्रंथों में धर्म, ज्ञान और नीति की त्रिवेणी बहती है। यही कारण है कि इनकी 500 वर्ष की पुरानी रचनाएं आज भी धूमिल नहीं हुई है। इसलिए गोस्वामी जी हमारे सबसे प्रिय कवि हैं। तो दोस्तों, इस जो निबंध हम लिखवाए हैं, ये जो निबंध लिखवाए हैं, इसको बहुत ही बढ़िया से याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत VVI है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।